हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। आज की नोटिफिकेशन डीयू के स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी डीयू के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है डीयू के थ्रू। ये नोटिफिकेशन इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स यूजी के, पीजी एंड ऑल स्ट्रीम्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनसीडब्ल्यूईबी के एंड एसओएल के, ये नोटिफिकेशन इन सब स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। नोटिफिकेशन में क्या है? नोटिफिकेशन में बेसिकली ये डिस्क्राइब किया गया है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके ओबीई एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे एंड जिनके ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं होंगे उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करा जाएगा। बेसिकली मैं आपको ऊपर से बताऊं अगर, तो आपको असाइनमेंट एंड प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स पे असेस किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा, कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें 50% मार्क्स और परसेंटेज क्या रहेगी कैलकुलेशन की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन की वजह से एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना काफ़ी मुश्किल था पेन एंड पेपर मोड में। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया और ये गाइडलाइंस जारी करी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना ऑफलाइन मोड में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये डिसीजन लिया गया कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और आप घर बैठे एग्जामिनेशंस दे सकोगे। अब आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देख सकते हो। पहले पॉइंट पे आते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सेमेस्टर के रहेंगे उनके ग्रेडिंग किस बेसिस पे होगी ये डिस्कस करते हैं। जो ग्रेडिंग रहेगी इंटरमीडिएट सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट्स की, वो 50% रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट का जो भी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करेगी, एंड 50% रहेगी उन पे जो भी आपका प्रीवियस सेमेस्टर या ईयर में परफॉर्मेंस रही होगी। इसमें आपको एग्जाम्पल भी गिवन है जिससे आप इजीली समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, तो आपकी ग्रेडिंग किस बेसिस पे होगी? 50% ग्रेडिंग जो होगी वो आपके असाइनमेंट के बेसिस पे होगी जो आप बनाओगे, एंड जो बाकी 50% इवैल्यूएशन होगा वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस पे होगा। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट हो तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे लिया जाएगा मार्क्स, और आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो थर्ड सेमेस्टर के परफॉर्मेंस पे मार्क्स लिए जाएंगे। तो ये 50-50 का रेशियो रहेगा, 50% असाइनमेंट एंड 50% आपकी परफॉर्मेंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनका प्रीवियस परफॉर्मेंस नहीं रहा है, मतलब जिन्हें कोई मार्क्स नहीं मिले प्रीवियस ईयर में, उनका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे रहेगा? तो उनको 50% असाइनमेंट के बेसिस पे मिलेंगे एंड 50% इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे भी एग्जांपल आपको सेम कोट किया गया है। जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के, उनको ग्रेड किया जाएगा 50% ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं उन्हें 50% इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जज किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या रहेगा जितने भी सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के और रजिस्टर्ड हैं एसओएल एंड एनसीडब्ल्यूईबी के साथ। फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ग्रेडिंग कैसे रहेगी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की या सेमेस्टर में जो है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की? तो जो भी अंडर ग्रेजुएट में और सेकेंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, उनका असेसमेंट कैसे रहेगा? 50% मार्क्स आपके होंगे असाइनमेंट के बेसिस पे, और बाकी 50% मार्क्स जो आपके अवार्ड किए जाएंगे वो आपके प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होंगे। अब बात आती है एक्स स्टूडेंट्स की। इसमें मेंशन्ड है कि एक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो सेकेंड ईयर के, उन्हें अपीयर होना होगा एग्जामिनेशन में एज़ पर द डेट शीट। जो भी ओबीई मोड की डेट शीट आएगी आपको उसके बेसिस पे अपीयर होना होगा एग्जाम में, जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें मेंशन्ड है कि सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होगा, चाहे वो एसओएल के हैं चाहे वो एनसीडब्ल्यूईबी के हैं। तो क्वेश्चंस जो भी होंगे असाइनमेंट के, वो क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के या फिर जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड ही होंगे, जो भी आपका सिलेबस है उससे एप्लीकेबल ही रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी स्केड्यूल रहेगा, कैलेंडर, गाइडलाइंस, जितनी भी असाइनमेंट बेस्ड एवेल्युएशन के लिए रहेंगी वो डिसाइड करी जाएंगी बाद में एसओएल
और NCWEB के थ्रू जो भी गाइडलाइंस रहेंगी वो बाद में रिलीज़ हो जाएंगी, एक अलग नोटिफिकेशन आएगी मे बी। तो ये सारे हेड्स डिस्कस करेंगे आपस में कि क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, कब तक असाइनमेंट सबमिट होंगे और कब तक असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे आप लोगों को क्वेश्चंस। तो ये सब अलग से पता चलेगा, आप टेंशन मत लो, उसकी भी वीडियो हम अलग से बना देंगे जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल। सो नेक्स्ट पार्ट आता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के वो बायलिंगुअल हो सकते हैं वेरेवर एप्लीकेबल। तो ऐसा नहीं है सब जगह ऐसा होगा, जो भी आपका कोर्स होगा उस पर डिपेंडेंट होता है कि आप बायलिंगुअल हो सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने असाइनमेंट सबमिट कहाँ करने हैं। तो जैसे कि पिछली बार भी लोगों ने किया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सबमिट करे थे असाइनमेंट्स, इस बार भी प्रोसेस सेम रह रहा है। तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करने होंगे पोर्टल पे, वो आपको SOL एंड NCWEB नोटिफाई करेंगे कि आपको कब करने हैं, लिंक आया है पोर्टल पे, तो उस पोर्टल के थ्रू आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। तो लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो भी आपके असाइनमेंट्स रहेंगे वो एक्सेप्ट करे जाएंगे एक डिफाइंड पीरियड में, जो आपको बताया जाएगा जब भी आपके क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे, ईमेल पे आएंगे या फिर रिकॉर्ड में आएंगे, जैसे भी आएंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके ग्रेड्स इससे अच्छे नहीं आ रहे हैं, जो भी इवैल्यूएशन हमने डिस्कस करा है कि 50% असाइनमेंट 50% प्रीवियस मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स इससे अच्छे नहीं आ रहे हैं और मैं एग्जामिनेशन देता तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते थे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए आने वाले ईयर में, तो आपको मौका दिया जाएगा, आप एग्ज़ाम देके अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर पाओगे। अब एक लास्ट में नोट गिवन है, ये नोटिफिकेशन किन स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं है ये प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, ये जितने भी कोर्सेज मैंने मेंशन करे अभी, इनको छोड़ के ऊपर वाली नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एंड येस, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है असाइनमेंट से रिलेटेड, तो जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे से पता है कि हम असाइनमेंट्स बनवाने में डील करते हैं। तो अगर आप लोगों को DU के स्टूडेंट्स को हेल्प चाहिए कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हो। आपकी स्क्रीन पर 3 नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आपको असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मिल जाएगी, चाहे आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो, चाहे हार्ड कॉपी चाहिए हो या सॉल्यूशंस चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको टाइम से मिल जाएगा। बस आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बुकिंग करानी होगी हमारे पास, ताकि हम आपको टाइमली अप्रोच कर सकें वापस, एंड जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं हम आपको डिलीवर करवा पाएँ। सो आप ये 3 नंबर देख सकते हो, हम बस इन 3 नंबर्स पर अवेलेबल हैं और कोई नंबर नहीं है हमारा, ना ही हम किसी और नंबर पर पेमेंट लेंगे और ना ही आपको किसी और नंबर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, हमारी ID है literary_, और आप हमें मेल भी कर सकते हो nerdsliterary@gmail.com पे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे 24 आवर्स में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिटरेरी नर्ड्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।